दीगर खबरों में आपको बताएंगे, गुजरावाला में तहरीक इंसाफ आज हकीकी आज़ादी तहरीक के सिलसिले में बड़ा जलसा आम करने जा रही है। जुनैद स्टेडियम में पिंडाल सज गया है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान आज अहम खिताब करेंगे। खिलाड़ी भी अपने कायद का खिताब सुनने के लिए बड़े पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। तनवीर, बताएगा क्या इंतजामात और तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज गुजरावाला में एक तरीही जलसा से ख़िताब करेंगे। जलसा का जो जिना स्टेडियम है, इसको मुकम्मल तौर पर तैयारियां जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल हैं। स्टेज जो 40 कंटेनर जो हैं उनकी मदद से ये 60 फुट चौड़ा है और 30 फुट लंबा स्टेज बनाया गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। लोगों के बैठने के लिए भी बिल्कुल यहाँ पे पंडाल मौजूद है। कुर्सियाँ जो हैं लगाई जा चुकी हैं। तकरीबन गुजरा स्टेडियम में कोई ऐसी खाली जगह नहीं जहाँ पे हमें कुर्सी नहीं नज़र आ रही। और जो स्टेडियम की अपनी जगह है वहाँ पे भी 30 से 35 हज़ार के करीब लोगों के बैठने की जगह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज 4 बजे घुसेंगे। 4 बजे वो सीधा डिस्ट्रिक्ट बार हाल में जाएंगे जहाँ पे वो इंसाफ लहर फोरम के जो वकला हैं उनसे ख़िताब करेंगे। उसके बाद वो जिना स्टेडियम में आवाम से, खिलाड़ियों से, कारकुनों से ख़िताब के लिए गुजरावाला पहुँच जाएंगे। इमरान खान का ख़िताब सुनने के लिए लोग यहाँ पे बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने हालिया बयान में कहा था कि वो गुजरावाला उनका हकीकी आज़ादी का आखिरी जलसा होगा और उसमें आइंदा का जो लाहा अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें वो कुछ लोगों को मज़ीद बताएंगे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। इस वजह से हमने देखा है कि गुज़श्ता रात गुजरावाला में भी जो जिना स्टेडियम है वहाँ पे आम लोगों के साथ साथ कारकुन, बच्चे, बूढ़े, जवान एक बड़ी तादाद में जिना स्टेडियम में पहुंचे थे और यहाँ से जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, मुकामी इंतज़ामिया, उन्होंने भी लोगों का इतना बड़ा जमे गफ़ीर देख के यहाँ पर जो है पार्टी तरानों को वो बजाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर रात को एक जश्न का समा था। लोग बहुत बेताब थे रात को ही कि वो अपने कप्तान का जलसा सुनने के लिए बेताब है। उनके चेहरों से नज़र आ रहा था। तो अभी चूँकि वो तकरीबन सारी रात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिना स्टेडियम में रहे हैं, वो अलल सुबह अज़ान फजर के बाद अपने घरों को गए हैं। अभी गुजरावाला में बहुत सख्त गर्मी है, इतनी ज़्यादा हबस है, गर्मी है। इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं 20-20, 30-30 शक्ल की टोलियों की शक्ल में अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से निकल आए हैं। वो धूप में इस वक्त ये नीचे की तरफ अगर हम कैमरा मैन अगर दिखा सके तो वो जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं दूर दराज के गाँव से लोग आए हैं। जब हमने उनको ये पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो पंडाल में 6 बजे के करीब ख़िताब करेंगे, तो आप इतनी दूर से अभी आ गए होते। इन लोगों का कहना था कि हमें लेके यहाँ पे आने वाला कोई नहीं था, हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं। हम पाकिस्तान के लिए अपने कप्तान की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ अपने कप्तान का हुक्म सुनने के लिए बिल्कुल हम यहाँ पे जिना स्टेडियम में पहुँच चुके हैं। हमें यहाँ पे गर्मी का कोई एहसास नहीं। जी तनवीर भट्ट, ये भी बताइएगा, आपने सारी डिटेल्स हमें बता दी हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं, मौसम कैसा है, इमरान खान के खिताब का क्या वक्त बताया गया है, कब तक वो जलसागाह पहुंचेंगे? जी इमरान खान का बताया तो यही जा रहा है, जो मुकामी क़यादत है वो कह रही है कि वो 4 बजे गुजरावाला पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो सीधा बहरहाल गुजरावाला सेशन कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर वकला से ख़िताब करेंगे और वहाँ से ख़िताब के बाद सीधा जिना स्टेडियम आएंगे। यहाँ पे 6 बजे शाम का वक्त बताया जा रहा है कि कप्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो गुजरावाला की आवाम से 6 बजे के करीब ख़िताब करेंगे। जी तनवीर भट्ट, गुजरावाला के इस हल्के की हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी गुजरावाला में इस वक्त ये जो हालिया इंतखाब हुए इस वक्त, इसमें गुजरावाला के MNS की 6 सीटें थी और इसमें MPS की 13 सीटें थी। लेकिन ये गुजरावाला को शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का कला कहा जा रहा है, क्योंकि इस इंतखाब में भी गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे 6 MNS और 13 MPS की सीटें उनके पास है। लेकिन ये जो मई में यहाँ पे 18 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया था,
ये इमरान खान का वो जलसा था गुजरावाला में, ये पहला जलसा था जो इतना भरपूर जलसा था कि जो स्टेडियम जिना स्टेडियम है वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। इसके बावजूद जो लोग स्टेडियम के अंदर नहीं आ सकते थे, हालांकि उस वक्त इतना इंतज़ाम भी नहीं किया गया था कि बाहर सड़कों पे कोई स्क्रीनें लगाई जाती, लेकिन लोगों का इस कदर जमे गफीर था कि दूर दूर तक खड़े लोग हमें नज़र आए थे। लेकिन उनको कप्तान की आवाज़ तो आ रही थी तकरीर की, लेकिन उनकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी, शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये लोगों का प्यार था कि लोग जलसा के बाद भी 2-2, 3-3 घंटे तक उन्हीं सड़कों पे खड़े रहे हैं। आज उसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो अब नून लीग का कला करार दिया जा रहा था, अब यहाँ पे एक बिल्कुल हम देख सकते हैं कि डंड पड़ चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है, लोगों में बिल्कुल देख रहे हैं हकीकी आज़ादी का शऊर है। इसी वजह से यहाँ पे जो करीब करीब सड़कें हैं वहाँ पे भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं कि अगर जलसागाह में जगह कम पड़ जाए, जो यकीनन इंशाल्लाह कम के जो मुकामी कायदीन है वो कहती है कम पड़ जाएगी जगह, तो उन लोग जो यहाँ पे अंदर नहीं आ सकेंगे उनके लिए भी बड़ी बड़ी सड़कों पे स्क्रीनें लगा दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया तनवीर भट्ट, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे जलसागाह के इंतजामात और तैयारियों के हवाले से। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।